अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में कचरा कुंडियाँ एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है जो ना तो निगले बन रहा है ना ही उगले बन रहा है। ये कचरा कुंडियाँ लोगों के रिहायशी इलाकों में लोगों के दरवाजे के बाहर बनी हुई हैं। कहीं इदारों ने बना दी हैं, हालांकि वो उसे गैर कानूनी भी समझते हैं, कहीं लोगों ने खुद बना दी हैं। और वही लोग जो उसमें कचरा फेंकते हैं, फिर वो उस कचरे से उठने वाले जरासीम, बदबू, मक्खी, मच्छर से आए दिन बीमार भी होते हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि मसले का हल क्या है। कचरा कुंडियाँ शहर के अंदर जो किसी ज़माने में हुआ करती थी, उसकी जगह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो ये दावा करता है कि भाई हमने इलाके के अंदर, शहर के अंदर बड़े बड़े बिन्स रख दिए हैं, आप अपने घर का कचरा उसके अंदर डालें, गाड़ी आएगी उसे ले जाएगी और लैंडफिल साइट में जाकर उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर और दावा करते हैं कि भाई हम डोर टू डोर कराची शहर से कचरा उठाते हैं। डोर टू डोर कचरा पड़ा हुआ नज़र तो आ रहा है, उठता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा? अवाम इस पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसका हल क्या है, कौन कसूरवार जिम्मेदार है? क्या ब्लेम गेम चलता रहेगा? सूबाई हुकूमत, टाउन इंतज़ामिया, यूसी, वार्ड, अवाम कब तक एक दूसरे से उलझते रहेंगे? आखिर मसले का हल क्या है और क्यों नहीं निकल पा रहा है? तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने शो में। एंड दरवाजे के बाहर ये कचरा कुंडी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बनाई है आप लोगों ने? हमने नहीं बनाई, ये शुरू से जो है ये बराबर वालों ने भी कहा था कि चलो इसके हम एक दीवार उठा लेते ताकि इसका कुछ कचरा कुंडी को ख़त्म कर देते। हाँ। लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया जिसकी जगह है। हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं इसको दीवार नहीं उठाएंगे। हाँ, ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ। मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो कहा था कि दीवार उठा लेते ताकि कचरा कुंडी ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बच्चों का साथ है। हाँ। और जरासीम जो है घर में आते हैं, फिर मच्छर पूरी रात जो है घरों में तंग करते हैं। ये कचरा कुंडी तो अभी फिर भी बहुत आगे की तरफ है, वरना ये बिल्कुल रोड पे होती है कचरा कुंडी। अभी भी रोड पर ही है? जी नहीं, अभी ये बहुत सही है। हाँ। ये रोड बंद होता है। अच्छा, ये सही है? हाँ, ये रोड ही बंद हो जाता है? मतलब ये कचरा कुंडी यहाँ तक आ जाती है, बारिशों में तो और बुरा हाल हो जाता है। बारिशों में तो ये सामने ये नाला भी जा रहा है। जी, लेकिन नाले का खैर पानी बाहर तो नहीं आता, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये किसी काम में नहीं है, नाला फाल नहीं है। जी जी। तो आपके थोड़ा सा ही घर से आगे टाउन चेयरमैन का ऑफिस है, इलाके का काउंसलर होगा, यूसी चेयरमैन होगा, जिनको आपने अभी कोई 3 साल पहले वोट दिया होगा। बिल्कुल दिया था, लेकिन ये कि जिस तरह हम देख रहे हैं तो वो भी देख रहे होंगे ना, ये वो भी देख रहे होंगे ना कि ये किस तरह है, मतलब कचरा कुंडी पड़ी हुई है यहाँ पर। जब कोई नहीं बोलता तो फिर हमने उन्हें भी बोलना छोड़ दिया। काउंसलर साहब यहीं रहते हैं, इलाके में ही है? हाँ बिल्कुल यहीं रहते हैं। मुलाकात होती है उनसे? बिल्कुल होती है मुलाकात। कभी आपने तवज्जो नहीं दिलाई कि भाई बोलने का फ़ायदा ही नहीं है ना। हाँ। हम जब देख रहे तो वो नहीं देख रहे होंगे। अच्छा, एक गाड़ियाँ होती हैं वो हरे और ऑरेंज रंग की, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ, वो भी आती है तो ये कचरा यहीं फेंक के जाती है। वो कभी कभी उठा के ले जाते हैं, जाके बोलते हैं कि भाई ये टाउन में जाके कहते हैं भाई ये कचरा जमा हो गया यहाँ पर। हाँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम गाड़ी भेज रहे हैं, तो गाड़ी आती है, ट्रक भर के ले जाती है, फिर 4 दिन बाद फिर दोबारा वही हाल हो जाता है। वो खुद भी यहीं फेंक के चले जाते हैं कचरा? मतलब इलाके से कचरा जमा करके यहाँ फेंकते हैं, फिर गाड़ी आती है बड़ी, वो उठा के ले जाते इसको कचरा कुंडी बना दिया? जी जी। कौन सा इलाका कहलाता है, कौन सी गली कहलाती है ये? बस ये दांडी थाने की बैक साइड है, नेवी वाला रोड है ये। नेवी वाला रोड। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई सा भी नुमाइंदा नहीं आता, ना जवात का ना किसी चीज़ का। ये आवाम यहाँ कचरा फेंकती है, ना कचरा उठता है। महीनों हो जाते हैं ये कचरा यहीं पड़ा रहता है। और ये एरिया है, घर के बाहर है हमारा एरिया, इतने अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। नाले हैं, नाला भी बना हुआ है, नाले की भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। सालों हो जाते हैं, बारिश होगी तो नाले की सफाई होगी, उससे पहले वरना नहीं होगी। ये कचरा कुंडी आप देखो अभी कितनी भरी हुई है, बहुत ज्यादा कचरा आ रही है रोड पे। रोड कम बचा है और कचरा कुंडी ज्यादा है, तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। यहाँ ऐसी ये कचरा कुंडी बनी रहती है। इससे पहले आगे बनी हुई थी, वो आवाम ने खुद खत्म करवाई है। एक और भी बनी हुई थी? हाँ, ये बनी हुई थी, जहाँ रक्षा खड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कचरा कुंडी थी यहाँ पे, आवाम ने, जिसका घर है उसने खुद खत्म करवाई है। हाँ। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, सब अपने उसमें चक्कर में लगे हैं बस। ठीक है। शॉपर के अंदर उसमें कचरा था। कचरा वो सामने वाले घर वालों ने दी हाँ, मैंने देखा, उन्होंने खातून ने आपको दिया। आप तो फेरी लगाते हैं? जी जी। ऐसा ही है? जी 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 जी। तो कचरा यहाँ फेंकना आपको सही लगा? ये कचरे की जगह थी तो कचरा फेंकना ये सही कचरे की जगह है? जी ना, यहाँ कचरा ही तो जमा हुआ आपके सामने।
अच्छा क्या जमा हुआ है यहाँ? कोई हीरे मोती थोड़ी रखे हुए, कचरा ही रखा हुआ सारा। अच्छा, अगर ये कचरे की थैली उठाकर अभी मैं ठेले पे रख दूं तो वो कोई कचरा मसला कुंडी नहीं। हो जाएगी? कोई बात नहीं, आप रखो। नहीं, मेरा सवाल तो सुनो। जी, जी, जी। अगर मैं उठा के इसको ठेले पे रख दूं तो वो कचरा कुंडी बन जाएगा? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। ऐसी ये जगह पे अगर कचरा फेंक दिया जाए तो ये कचरा कुंडी तो नहीं है? नहीं नहीं, ये हकीकत देख रहे हो, ये घर का दरवाजा, जी जी जी, ये घर का दरवाजा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये करोड़ों रुपए के घर है, हकीकत। इसके बराबर में ये खाली प्लॉट है, तो यहाँ पर भी घर ही बनना है। ये खाली प्लॉट नहीं है, ये भी करोड़ों रुपए की जगह है। करोड़ रुपए की हमारे जगह पास, तो हकीकत। कचरा कुंडी तो नहीं है ना? जी जी, ये बनाई भी है ना लोगों ने, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। किसी के हाथ तो रोक नहीं सकते, इलाके मोहल्ले वाले डाल रहे हैं यार। अपने हाथ तो रोक सकते हैं, हकीकत है, मैंने तो अपना हाथ रोक लूंगा अपना इंशाल्लाह। हाथ तो नेक्स्ट रोक टाइम हम सकते हैं। मुझे शिकायत मुझे नहीं इनसे देंगे। लेना देना थोड़ी है, मैं तो अपना जिम्मेदार खुद हूँ ना। हकीकत है। अगर घर का कचरा इदारे वाले ना उठाएं, आपको क्या लगता है कि मुझे और आपको कहाँ जाकर फेंकना चाहिए फिर इदारे वालों की गाड़ी में फेंकना चाहिए। इदारे वालों की गाड़ी में? वो तो शायद ना मिले, पर जो डब्बे इक्का दुक्का कहीं रखे हैं, भले दो चार गली दूर ही रखे हुए नहीं है, हाँ। वो रखे हुए भी कहीं ना कहीं चली गए हैं। तुम्हें पता है आजकल पोल्ट्री बहुत ज्यादा हो गए। दरवाजे के बाहर तो नहीं फेंकना चाहिए। हाँ ये बात है। पहला सवाल तो ये सही साहब, आप इजाज़त कैसे दे देते हैं, या आप खुद भी यहीं कचरा फेंकते हैं? सर बात तो यही है ना, हाँ। अब कहाँ जाएं, लोगों को फड्डे होते हैं, यानी कि जिसको मना करो, अगर ज़्यादा भेजबाजी करो तो दरवाजे के आगे डाल के चले आते हैं। अच्छा जी ऐसा भी हुआ है, मैंने यहाँ से उठा के सफाई करी है, तो हम कहाँ फेंकें बताएं? हाँ। मतलब जगह ही कोई नहीं है यहाँ पे कचरा फेंकने की। अब मैं तो भाई पैसे दे दे के बिठवाता हूँ, मैं खुद ही वाइपर से साफ करता हूँ। ये कचरा कभी भी कोई आपको घर में मेहमान आना जी जी, है तो पैसे दे के मैं इसको सफाई करवाता तो हूँ। कोई इवेंट है, कोई ओकेजन है, तो ये सफाई करवानी जी जी, है। मैंने करवानी है वो तो। अभी मैं 5-7 हज़ार 6,000 रुपए तो जी, लग जाएंगे तकरीबन। इसमें। मैं सर उम्रे पे गया था, तो जाहिर है पहले मैंने सफाई कराई थी ताकि मेहमान आए हुए थे घर पे, याती भाई को ही मालूम है हमारे क्या। जब मैं उम्रे से आ रहा था तो फिर जब भी सफाई मैंने करवाई। बच्चों को, फिर भी बच्चे ने सफाई करवाई मेरे। ठीक है, एक हमारे उसामा भाई होते हैं टॉन यहीं पर ही, तो वो बेचारे ताबून करते हैं मेरे साथ, वो हमेशा सफाई करवा देते हैं मेरे साथ। आपको असल शिकायत इंतज़ामिया से है या अहले इलाका से है? एले इलाका से ये है कि उनको समझा तो समझ में आती नहीं है। ज़्यादा- मजबूरी उनकी जी, है। जी, मजबूरी उनकी है, तो फेंके कहाँ वो कचरा? मतलब कोई ऐसी जगह है ही नहीं, कोई देखें आपके सामने ही ये भाई वो प्लाट है। बड़े वाले कंटेनर थे ना, वो कहाँ हैं? वो आपके इलाकों में नहीं है? जी वो रखे गए थे यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर कोई कचरा फेंकता ही नहीं था, क्योंकि ये इलाका मकीन जो है ना वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो कचरा अंदर नहीं डालते थे, वो बाहर फेंकते थे। जी, तो मैंने यहाँ से अपना दीवार भी उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो देखिए वो दीवार उठाई थी, कचरा उस तरफ फेंकते हैं लोग, ठीक है। अंदर फेंकने के बजाय वो पर। यहाँ से मैंने वो बना था अपना पेनाफ्लेक्स, लेकिन कुछ कचरा मेरे यहाँ तक आ गया था। आपके टाउन चेयरमैन साहब और जो आपके यूसी चेयरमैन साहब हैं, जी जी, इतनी सी प्रॉब्लम का हल नहीं है उनके पास? जी बिल्कुल नहीं है। कभी आपकी डिस्कशन हुई? जी हुई है मेरी। अच्छा। आप जाके मालूम, कंप्लेन है मेरी, देख लें टाउन वहाँ गए पर। आप? जी जी। अच्छा। ये अपने टाउन में गया हूँ मैं। हाँ। भाई मसला यही है, किसको बोलें जाकर, कोई है सुनने वाला? मतलब ये है कि आप जगह जगह देख लें कचरा। ये नाला सफाई हुआ था, हाँ। ये हमने पैसे देके उठवाया है, पूरी गली से मैंने खुद पैसे हर लिए। काम खुद करना है? जी, नाले साफ करके कचरा यहाँ फेंक कर गए थे। हाँ। ये भाई भी गवाए कि मैंने पैसे देकर, क्योंकि यहाँ मैयत हो गई थी गली के अंदर, तो लगाने की बदबू बहुत हो रही थी, तो उसको सफाई करने के लिए हमने पैसे देके गाड़ी बुलवा के सफा कभी करवाई। कचरा उठाने के लिए पैसे देने हैं, कभी नाला साफ करवाने के लिए पैसे हमने देने। रहना है। मेरी वालदा को जो है ना सांस का मसला हो गया था इसमें, अल्लाह। उनका इंतकाल हुआ भी रमजान हो गया, तो मैं 1 साल हो गया उनको, तब कहाँ लेके जाऊँ मैं बताएं? घर है मेरा भी, आप घर में जाएंगे ना आपको इतनी स्मेल होगी घर में, एक तो जब ये उठता है तो घर में नहीं बैठा जा सकता, क्यों? नीचे से वो जाहिर है वो गंदगी उठती है तो उठती उसका क्या ताफुन करना उठता है? होगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त भी शायद आदत हो गई हो तो अलग बात है, और ना इस वक्त भी यहाँ स्मेल है, मक्खी है, मच्छर है, सर मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत ज्यादा मच्छर है। बहुत हालांकि है। बड़ा जबरदस्त अभी इलाका मेरे है, बेटे अच्छा को डेंगू इलाका हुआ है। है, मेरे दोनों बेटों को डेंगू हुआ है या अल्लाह खैर। अभी तक 1 हफ्ता हुआ है, तो मैं कहाँ जाएं भाई, किसको बोलें? अब इतने लैंड लॉर्ड तो है नहीं कि हम डिफेंस में बंगले ले लें। बात तो यही आ रही है ना जी साहब, क्या करें? ठीक है जनाब, ये सूरत हाल है। मैं तो अभी इस एंगल के ऊपर आया नहीं था, जो बात इन्होंने खुद कर दी है। शहर भर में डेंगू के केसेस आ रहे हैं। हम सिविल हॉस्पिटल गए थे, सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक रोज़ाना 300 सस्पेक्ट आते हैं और कम से कम 15 से 20 अफराद में पॉजिटिव डेंगू आता है। ये सिर्फ सिविल अस्पताल का डेटा है। कराची भर के अंदर इसका मतलब है कि दर्जनों की तादाद में रोज़ाना लोगों को डेंगू हो रहा है। वो डेंगू यहीं से उठ रहा है, गंदगी। अच्छा, एक तासुर ये दिया हुआ है लोगों को कि जनाब डेंगू जो है ना वो साफ़ पानी में होता है। होता साफ़ पानी में, अफजाइश साफ़ पानी में करता है, उसकी पैदाइश यहाँ से होती है, गंदगी से ही मच्छर आता है, मक्खी आती है। तो अगर आप इलाके को साफ़ रखेंगे तो यकीनी तौर पे मलेरिया और डेंगू से भी महफूज रहा जा सकता है।
ये तो एक कचरा कुंडी थी जो मैंने आपको दिखाई है। इलाके में ऐसी कई कचरा कुंडियाँ हैं जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। इलाके में इस वक्त जो जरासीम है, जो मक्खी मच्छर उठ रहा है, जो मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं नहीं समझता कि इस इलाके के लोग की सेहत मुतासिर ना हुई हो। क्या सूरत हाल है घरों के अंदर? बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं। सही, सब में बड़ी तो बीमारी ये हमारे पास ही है मौजूद, सब में करीब। आप ये देख लें कचरा कुंडी और ये घर कितना नज़दीक है। आए दिन यहाँ पर लोग आग जला देते हैं, फिर उसका धुआं भी बच्चों को लगता है, आए दिन बीमारी फैलती है, फिर पूरे इलाके को ये कवर करता है धुआं। मुझे ये सही तो साहब ने अभी- बताया मेरे घर में 2 जी। बेटे हैं, दोनों को डेंगू है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सिर्फ इनके घर की कहानी है नहीं या? नहीं, हर घर की कहानी होती है। मुख्तसर घरों में हाँ। जैसे सामने वाले होगा, आए दिन बेचारे वो भी कंप्लेन कर करके थक जाते हैं कि भाई रोज है ना जी, डॉक्टर के पास जाना है। जी जी ऐसा ऐसा ही ही है? है जी मलेरिया डेंगू के केसेस इलाके में हैं जी बहुत हैं। आप थोड़ा विजिट करेंगे आपको बहुत मिलेंगे। बहुत ज्यादा, और जी। उसकी वजह यही है कि जो वजह कचरे। गंदगी है जी। ये तो खाली कचरा कुंडी देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर ये नाले का पूरा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ था। जब ये नाला पूरा साफ हुआ था हाँ। उसका भी हम लोगों ने कंप्लेन कर कर आके हमने उठवाया। 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये उठे हैं कचरे। ये मोबाइल में गालिबन आप लोगों को नज़र ना आ रही हो, मैं देख रहा हूँ बड़े वाजे तौर पर। ये 2 रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स, और ये दोनों एक ही घर के फ़र्द हैं, दोनों को डेंगू है। और डेंगू क्यों है? इस गंदगी की वजह से। यहीं से उठ रहा है ना वो मच्छर जो आपको मलेरिया कर रहा है, जो आपको डेंगू कर रहा है। वो मक्खियाँ जो आपके खाने में अगर जाती हैं तो फिर आप पेट के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। कि ये अच्छे भले घर बने हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला प्रॉपर एक तरीके से घर बने हुए हैं, मगर यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। मैं अभी भी वो कचरे की स्मेल महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा तो ये आप परेशान लोगों है। के घर के सामने आप लोग ख़त्म क्यों नहीं करवाते? बोलते नहीं है? खूब बोल रहे हैं लोगों से, कोई असर नहीं होता। खूबियाँ भी बन रही हैं, सब काम हो रहे हैं, मगर असर कुछ भी नहीं है। तो कब आते हैं कचरा उठाने के लिए? आते भी हैं या नहीं बस? नहीं, कराते तो हैं महीनों में एक बार, अच्छा, दफा तो महीनों 6 में। महीनों में। हाँ ना, बहुत बुरा असर रहता है। हाँ। क्या अभी मैंने देखा कि मोटरसाइकिल से गुजरते हुए लोग भी इसमें कचरा फेंक के चले गए। तो क्या क्या फेंक के चले जाते हैं हर इसके चीज, कुत्ते मरे हुए भी पड़े थे। फिर मेरी लड़की ना ये बराबर वालों के लड़कों के पीछे लगी कि भाई फैसल भाई ये इतनी बदबू उठ रही है, तो फिर उस लड़के ने उठवाया। आप लोगों के इलाके में चेयरमैन साहब होंगे, काउंसलर साहब होंगे, जो आपसे 2.5-3 साल पहले वोट लेकर गए होंगे सही बात। दरवाज़ा बजाकर। हाँ, सही बात है। वो अब कितनी दफ़ा आए आपके अपना पास? आते वाते एक दफ़ा भी नहीं? कोई नहीं। पानी की भी परेशानी, कचरे की परेशानी, सब परेशानियां हैं। मक्खियों की, मच्छरों की बहुतात है आजकल ना। खबरों में भी देख रहे हैं कि भाई हर दूसरे तीसरे बंदे को मलेरिया, डेंगू। तो यहाँ घरों की क्या सूरत हाल है? यहाँ यही हशर है। हम लोग रात को खूब गुलूब जलाने, क्या क्या जलाना करते हैं। एक कचरे से बचने के लिए। हाँ। और अगर ये कचरा साफ हो जाए, मेरे ख्याल से इलाके हमारे की घरों की वैल्यू भी हो जाए। वैल्यू बढ़ अभी पता है जाएगी। क्या होता है? हाँ। यहाँ ग्राउंड में शादियाँ हो रही हैं, खूब गंदों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशान है हम लोग, तो खुद चाहते हैं हटे। ठीक है जनाब अली, मैं एक और कचरा कुंडी के पास आपको यूं लेकर आया हूं कि ये लांडी टाउन की ऐसी दूसरी कचरा कुंडी है आज हमारे प्रोग्राम की, जो लोगों के ऐन दरवाजे के बाहर है। आप बोलो। हाँ। यहाँ पर गटर इतने बह रहे हैं, कचरा है, मच्छर है, कोई भी यहाँ सफाई करवाने नहीं आता। सोचना चाहिए, सारा कचरा बाहर आ रहा है, साफ करवाना चाहिए ना। आप पढ़ती हो, स्टूडेंट हो? जी, कौन सी क्लास में? स्टैंडर्ड 7। 7 में। अच्छा, तो हम तो किताबों में यही पढ़ते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है। जी। पढ़ा? जी जी बिल्कुल पढ़ा है। तो सामने हमारे घरों के बाहर ये हालत है। जी, कोई साफ ही नहीं कौन फेंकता करवाता। है वैसे कचरा? सब जो आ रहे जा रहे हैं, सभी हर फेंक चलता रहे फिरता आदमी फेंक के जा सबको रहा है। मना करते रहो तो कोई सुनता नहीं है। आप लोग कहाँ फेंकते हैं घर का कचरा? अंदर डालते हैं। इसी में? जी, तो फिर ये तो खुद ही आप लोग इसमें शामिल हैं। तो फिर कहाँ फेंके हम हाँ, भाई वो कचरा? बिन्स रखे होते हैं ना बड़े बड़े। यहाँ कुछ भी नहीं है, जो थे वो ले गए ये लोग। अच्छा, वोट के टाइम पर आए थे ये अम्मा जी? वोट लेने आए थे? 2.5-3 साल पहले इलेक्शन का टाइम था, याद है आपको? वोट लेने आए होंगे टाउन चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन साहब। हाँ, दिया था वोट आप लोगों ने? आते हैं वोट गए थे लेने। वोट डालने? हाँ हाँ। उसके बाद कितनी दफा आए हैं ये लोग? उसके बाद तो एक बार भी नहीं आए। उसके बाद एक दफा भी नहीं आए। आपको अपने चेयरमैन साहब का नाम मालूम है टाउन के? नहीं नहीं।
कुछ नहीं पता। नहीं, ये कचरा यहाँ से कितने कितने टाइम में उठा के लेके जाती है गाड़ी? ये तो 6-6 महीने बाद आ रहे हैं अब तो। या अल्लाह खैर। और आते हैं तो पूरा भी साफ नहीं करते, सिर्फ यहीं से करते हैं। यहाँ पूरी कचरा कुंडी साफ करनी चाहिए, कुछ नहीं करते। 2 ट्रक घरों उठाते मैं तो कचरा और समझता हूँ चले ये जाते। जितना करीब कचरा कुंडी है घर के अंदर भी स्मेल आती होगी। जी ऐसा ही है? बिल्कुल। कभी कुत्ते मरे हुए फेंक के चले जाते हैं, कभी कुछ, वो भी उठवाया है बोल बोल के। आती है। 6 कुत्ते मार के फेंक कर चले गए थे यहाँ पे। टाउन वाले खुद ही फेंक कर गए थे। खुद ही फेंक के चले गए? हाँ। चलो, जिनका काम है कि कचरा उठाना वो खुद कचरा फेंक के जा रहे हैं। आते हैं ना, वो खुद ही फेंक कर गए थे यहाँ पे। तो फिर खुद ही अपने तहत ही आप लोग सफाइयाँ करवाते होंगे जैसे तैसे भी। तो जब सबने शिकायत की है, जब लेकर गए वो उठा के। ठीक है। अच्छा, ये लांडी का एक और इलाका और एक और कचरा कुंडी। मैं अभी जिस एक कचरा कुंडी से आ रहा हूँ वो तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर थी। ये भी खैर अगर मैं कहूँ बराबर वाले दरवाजे के बिल्कुल सामने है तो गलत नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग अपने घरों के बाहर कचरा आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या वजह क्या है उसकी, ये भी ज़रा उनसे जानते हैं। इतनी ज़्यादा बीमारियों की लपेट में है कराची। हम आए दिन देखते हैं कि भाई इतने मरीज़ मलेरिया के आ गए, इतने डेंगू के आ गए, और हाल ये है कि बिल्कुल ऐन दरवाजे के बाहर कचरा कुंडियाँ बनाई हुई हैं। तो ये अभी से थोड़ी पहले से है भाई। ये तो अब वो कचरा उठता है लेकिन वो महीनों में उठता कचरा। हालांकि ये तो रोज़ का काम है कचरा ये उठना। महीनों में उठता है। हाँ। जब ज़्यादा बढ़ जाता है फिर उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ कचरा फेंका क्यों जाता है? कौन फेंक रहा है? अहले इलाका ही फेंक रहा है इलाके ना? फेंकते हैं, बाहर से कौन आके फेंकेगा? जिसका घर सामने है, जो इस कचरे से मुतासिर हो रहा है, कचरा भी वही फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? वजह क्या है उसकी? जाहिर है कहाँ फेंकेंगे? और कोई बिन्स जगह होते हैं ना, वो कंटेनर्स वगैरह ला कर कहाँ है? रखते हैं। है आपके ही इलाके में नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। वो जो गाड़ियाँ आती हैं सॉलिड वेस्ट की, रोज़ाना जो ये दावा करती है सिंध हुकूमत कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, वो गाड़ियाँ डोर टू डोर लेने आती हैं नहीं कचरा? आती, नहीं आती, कोई नहीं आती, कोई गाड़ी? कोई गाड़ी नहीं आती। वो जो प्राइवेट आपने स्वीपर रखा हुआ है, जो वो 200-300 रुपये महीने का वो लेता है और वही कचरा है, उठा के ले जाता है। हम लांडी 4A में आ गए और ये कचरा कुंडी नंबर 2 है जो अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाई है। और ये कचरा कुंडी, अच्छा कचरा कुंडियाँ हम वो दिखा रहे हैं, यूँ तो न जाने कितनी कचरा कुंडियाँ नज़र आ जाएंगी। हम वो कचरा कुंडियाँ दिखा रहे हैं जो रिहायशी इलाके में लोगों के दरवाजे के बाहर लोगों ने बना दी हैं। आप सूरत हाल देखें, कचरे का अंबार देखें, और जब आप इस तरीके से थोड़ा सा टर्न करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि लोगों की रिहाइश है। ऐन दरवाजे के बाहर लोगों के कचरा कुंडियाँ जिसमें मरे हुए जानवर, ना जाने किस तरह का कचरा हर वक्त जो है वो लोगों को मुंह चढ़ा रहा है। ताफुन उठता है इलाके में, लोग बीमार हो रहे हैं और इंतज़ामिया एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उतनी रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आ रही है जितनी नज़र आनी चाहिए। मैं बिन्स ढूंढ रहा हूँ, बिन्स जो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर कचरा फेंकना चाहिए, वो बिन्स कहाँ हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। जहाँ कहीं भी नज़र आता है आपको दिखाते हैं, और अगर नज़र नहीं आता तो फिर ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए। उठा के दूसरे के घर के सामने जहाँ कचरा कुंडी बनी हुई वही है ना, कचरा कुंडी तो वहीं फेंकेंगे और कहाँ फेंकेंगे? आप बताओ। कचरा जब गाड़ी नहीं आएगी तो कचरा कुंडी बनी हुई है, वो कचरा कुंडी है। ये सामने गली में बना दी है, जहाँ बाजार लगा हुआ है। बाजार लगा हुआ, बना दी है, थी तो नहीं, बना दी है। कचरा कुंडी तो नहीं है ना, कचरा कुंडी तो नहीं है ना। गवर्नमेंट के वो नहीं आएंगे उठाने, तो जाहिर सी बात है यहीं फेंकना पड़ेगा ना, अपने घरों में तो रखेंगे नहीं। ये बात है। चार्जेस लग के आ रहे हैं लेकिन कचरे वाले नहीं आ रहे हैं। चार्जेस लग कर आ रहे हैं? आ रहे हैं बाकायदा, एक बिल पे 400 रुपये रख के। 1-2 दिन के बाद तो आती होगी गाड़ी? नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आती। नहीं आ रही, नहीं अभी नहीं आ रही। अच्छा, वो वोट लेने आए थे ये 2.5-3 साल पहले, ये टाउन वाले अब ये तो पता नहीं आए थे भाई, आपको याद होगा बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। सभी आते हैं यार अपने टाइम पे जब जिसको जरूरत होती है, बस यही चक्कर है। तो ये बराबर में आपका टाउन ऑफिस है, आप कभी गए नहीं कि भाई ये कचरे का मसला जो है इलाके से हल करवा जब दिया जाए? इंसान यहीं फेंकेगा तो ये तो टाउन को चाहिए ना कि वो यहाँ से उठवाए, यहाँ से क्लियर करवाए मामला सारे। तो हम क्या कर सकते हैं? वो बिन्स होते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स, वो इलाके में है जिसके अंदर कचरा फेंका जाता है? वो भी नहीं है, रखे थे गायब हो गए इलाके से। ठीक है, मैं सवाल ही ये कर रहा था, कचरा कहाँ फेंकते हैं घरों का? घरों का कचरा लेने कब आते हैं सर? पूरे हफ्ते में एक दफा गाड़ी आ गई तो आ गई, वो भी तुक्के में। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी नहीं किस्मत है, आ गई अगर आ गई। हाँ। बाकी हमने कचरे वाले लगाए हुए, बिल में हम पैसे एडजस्ट करके कचरे वाले को अलग दे रहे हैं? दे रहे 300 रुपए मंथली लेके जाता है, जो हमने प्राइवेट लगाया हुआ है। उसके अलावा हमारे घर से कचरा कोई नहीं जाता। आप मेरे साथ विजिट करो, गेटों के आगे कचरे पड़े में।
मैंने देखा ये नाले के पास लोगों ने बोरियों में बंद करके कचरा फेंका हुआ है। नाले के पास कचरा तो कचरा, नाले की दीवार गिरी हुई है, उसके अंदर बच्चा गिर जाए, कोट गिर जाए, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हम जब अपने यूसी चेयरमैन या काउंसलर के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सिंध हुकूमत का इदारा है, उनका काम है कचरा उठाना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वोट लेते वक्त उन्होंने ये बात बताई थी? कभी भी नहीं बताई। वोट लेने के लिए तो सारे काम सीधे हो रहे होते हैं। उस वक्त कौन कौन से दावे किए थे? बहुत सारे दावे कचरा, पानी, सड़क, पार्क, सब क्लियर स्कूल, करके देंगे। यही कहा था? सब क्लियर करके देंगे। ऐसा ही है सर। अभी आप देखे ना, हमारा बच्चा गिर गया। दावे ये थे कि पूरी जन्नत यहीं आपके पास ले आएंगे, बाकी देखो तो जन्नत से भी ज्यादा अदा बना हुआ है यहाँ पे। लैंडी टाउन है ना आपका? हाँ। आपके सामने है ना वो जो बच्चे का सानिया हुआ, वो बड़ा हमारा भी अफसोसनाक बच्चा बात। था, हमारे घर बिल्कुल का है। भी बच्चा था वो। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन जिम्मेदार है उस बच्चे की? वो तो मासूम था, उसने तो कुछ भी नहीं देखा। उसका क्या कसूर था बेचारे का? मैं सिविल हॉस्पिटल गया था कुछ दिनों पहले, तो सिविल हॉस्पिटल का डेटा ये बताता है कि रोज़ाना सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में 15 अफराद डेंगू के मर्ज में आ रहे हैं। इलाके में क्या सूरत हाल है? इलाके में भी यही सूरत हाल है कि डेंगू फैल रहा है, मच्छर काट रहे हैं, कोई स्प्रे नहीं है। आता है तो वो कभी कभी डीजल की खुशबू आती है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा ख्याल है वो स्प्रे भी कुछ नहीं कर नहीं, वो पाएगा स्प्रे अगर कुछ ये नहीं कचरा होता, वो जिस ऐसे कचरा पड़ा रहेगा है। गलियों में। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप दिखाए ना, कैमरामैन को बोले दिखाएं, ये बोरियां सामने पड़ी है, ये नमाज़े जनाजा की जगह है, यहाँ पे जनाजा होता है लोगों का। आप आए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ पूरा एरिया, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी गली के अंदर चले, गड्ढे खुदे हुए, ये गैस वालों ने गैस का काम स्टार्ट करा, गड्ढे खोल खोल के छोड़ दिए। कौन जिम्मेदार है भाई? किसको बोले हम, किसको पकड़े? कोई नहीं आता भाई। आप ये कह रहे हैं कि हफ्ते में या 8 दिन में एक दफा गाड़ी आ एक जाए? दफा, वो भी गलती से, वो भी गलती से। अच्छा, वो तो कह रहे हैं वो भी नहीं आती है। वो भी गलती से, हाँ। बोल तो रहा हूँ गलती से, वरना महीना भी हो जाता है भाई। महीना जो कचरा डेली उठना है, डेली फेंकना है। इलेक्ट्रिक में बिजली का बिल आ रहा है। हाँ। अब आप ये सोच रहे हैं कि सारा कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डालें, क्योंकि बिल उन्हीं के उसमें आ रहा है। आपका टाउन क्या कर रहा है सर? टाउन क्या कर रहा है? यूसी क्या कर रही है? जिनका असल काम है, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं। देखिए आप जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। हाँ, तो आप कभी जाते नहीं यूसी चले जाए कंप्लेन करने के लिए? प्राइवेट तौर पे हम लोग लगाते हैं। हाँ। तो उनको हटा देते हैं आके। उनको हटा देते हैं? हाँ, कि भाई हम लेके जाएंगे। हाँ, हम एक दिन छोड़ के आएंगे और 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बाद आ रहेंगे। और पहले तो सिरे से ही नहीं आ रहे थे। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते के बाद आ रहा है, जी, तो प्राइवेट बंदा दोबारा लगा लिया होगा फिर। जी, अब जी, फिर अच्छा, दोबारा अगर वो कहते हैं कि हम एक दिन छोड़ कर आएंगे, तो तब तक कचरा कहाँ रखना, ये उन्होंने बताया? खुद फेंक के आते हैं हम लोग। अच्छा। बच्चों से फिकवाते हैं। अच्छा, बच्चे तो कहीं भी फेंक देंगे, ऐसा ही है ना? उसमें स्टॉप पे फेंक ये लांडी की कचरा कुंडी नंबर 3 मैंने आपको दिखाई है, जो लोगों के घरों के बाहर मौजूद है। मैंने आपसे दोबारा मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हम नॉर्मल कचरा कुंडियों की बात नहीं कर रहे, जो कि बड़े ग्राउंड्स में या बड़ा कहीं दूर परे बनी होती हैं। मैं उन कचरा कुंडियों की बात कर रहा हूँ जो लोगों के घरों के दरवाजे के बाहर है। मैंने आपको ये तीसरी कचरा कुंडी दिखाई है। और क्यों फेंक रहे हैं? फेंक भी लोग ही रहे हैं, अहले इलाका ही फेंकते हैं कचरा, तो बाहर से लेके नहीं आता है। उसकी क्या वजूहत है, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। स्मेल आ रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, नेवले घुस जाते हैं घरों के अंदर। और ये जो है ना, ये बना हुआ है बिल्कुल रॉन्ग। हाँ, मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको यहाँ से सामने से सीधा कर दें, इसलिए कि बारिश जब होती है ना, तो यहाँ पर कचरा बहुत भरा हुआ होता है। कचरा तो है ही इलाके में हर जगह। तो ये छोटी सी पुलिया है, इसके अंदर फंस जाता है। और ये यहाँ पर जो है ना, ये इतना इतना पानी चलता है, ये घरों को गिरने का भी डर है। ये देख लो, खतरनाक हो रहा है, किसी की जान भी जा सकती है। मैंने टोन नाजिम को भी बोला है, उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। कितने दिन हो गए इस बात को? तकरीबन ये हो गए 2-3 महीने हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो जब मैं जा रहा हूँ कि यार मैं कर रहा हूँ, है तो अच्छे इंसान वो। अच्छा। हाँ, है अच्छे इंसान, तसल्ली दे देते हैं। तसल्ली दे रहे हैं। काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है। मेरा सवाल मैं लोगों से सबसे ये कर रहा था कि ये जो घरों के बाहर कचरा कुंडियाँ बन गई हैं, ये कचरा तो आप और मैं ही फेंक रहे हैं। बिल्कुल फेंकते हैं। ये देखें, यहाँ फेंक कितनी दफ़ा हम खुद साफ करा चुके हैं। अब यहाँ से उठा के वो सामने कचरा खाना बना हुआ है, हाँ। वहाँ लेकर जाते हैं या फिर वो ट्रालियों से किसी से उठवाते हैं। हम साफ करते रहते हैं। हाँ। लोग भी थोड़े से हाँ। इस टाइप के हैं कि वो नहीं मानते। हाँ। अब ये है कि हम देखते रहते हैं, अगर हमारे सामने फेंकते हैं तो हम हटा देते हैं, और अगर किसी ने नहीं देखा तो ये भाई सिंध हुकूमत ये कहती है, ये दावा करती है कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं। अच्छा। पूरे शहर से।
और इलाकों में उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर ला कर रख दिए हैं कि भाई आप इसके अंदर कचरा फेंक दें, गाड़ी आएगी वो डब्बा खाली करके ले जाएगी। देखो वो डब्बे कितने इलाके में? मेरे ख्याल में एक कोने के ऊपर पड़ा हुआ है चौरंगी के पास। हाँ, दूसरा डब्बा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। इतने बड़े इलाके में दूसरा डब्बा याद दूसरा नहीं आ डब्बा रहा नहीं आपको? देखा। हाँ। हाँ, छोटे डब्बे वो मेन रोड के साथ जो है ना, हाँ, 2-3 पड़े हुए हैं बस। उसमें तो शायद 2-3 घरों का भी कचरा आ जाए हाँ, तो वो बड़ी थोड़ा बात सा है। कचरा होता है तो वो फुल हो जाता है। हाँ। ठीक है ना। एक ये यहाँ पर जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो भी जो है 20-20 दिन उठता ही नहीं है। 20-20 दिन? जी जी, ये कचरा खाना है ना, ये भी कम से कम 20-20 दिन बाद उठता है। चलो जनाब, ये सूरत हाल है। मैं देखें, बार बार एक बात कहते हैं हम कि जब हम किसी एक मसले की निशानदेही करते हैं ना, तो बेसिकली बज़ाहिर वो एक मसला होता है, मगर उसको हल ना करने की वजह से कई मसाइल निकल के सामने आ जाते हैं। बात तो मैं कर रहा हूँ कचरे की कि भाई कचरा क्यों नहीं उठता इलाके से, मगर उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि उस कचरा ना उठने से इलाके में मक्खियाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग डेंगू मलेरिया पेट की अमराज का शिकार हो रहे हैं। नंबर 2, ऐसे जानवर लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, लोग कहते हैं जनाब कि ऐसे मूजी जानवर जो है वो इस कचरे की वजह से आते हैं, जो कि लोगों की जान के लिए ख़तरा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ जो ताफुन इलाके में फैल रहा है वो लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। हम ज़रा लोगों से बात ये कर रहे हैं इस वक्त कि ठीक है, ये मसला तो हमने देख लिया, हल क्या इसका समझ में आता है, ये भी ज़रा जानते हैं आवाम से। कि जो लोग कचरा फेंक रहे हैं वो आप में और हम में से ही हैं, पहले इलाका है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जब हम उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं भाई हम और कहाँ फेंकें, कचरे दान नहीं है इलाकों के अंदर, वो डब्बे नहीं रखे हुए, लोगों के दरवाज़ों के बाहर कचरा जमा हो रहा है। हल क्या समझ में आता है? इसका हल ये है भाई, कचरे खाने बनाए जाएं। वो आते ही नहीं, महीनों महीने 2-3 दिन महीने होते हैं। हाँ। एक आध मतलब आते हैं, 2-3 महीने उठा लेते हैं, बाकी वो रोड तक पड़ा हुआ है, ग्राउंड तक पड़ा हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन भी हमने बहुत दिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है कोई। आप ये चाहते हैं प्रॉपर कचरा कुंडी बने? प्रॉपर बनना चाहिए था, उसूली तौर पर लोग वहीं भागे। है कोई इलाके में प्रॉपर कचरा कुंडी है? आगे है ग्राउंड के पास। अच्छा, ये तो ग्राउंड है, कचरा कुंडी नहीं है। यहाँ बनाई थी इन लोगों ने, लेकिन वहाँ फेंकते ही नहीं है। हाँ। तकरीबन 3 महीने 4 महीने के बाद आते हैं। हाँ। उसके बाद आते ही नहीं है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ हम जाया था, एप्लीकेशन ही बहुत आप लगाई। गए कभी एप्लीकेशन? हाँ। कहाँ गए आप? ये टाउन में, लांडी टाउन गए आप? जी। क्या जवाब देते हैं? जमा कर लेते हैं, ठीक है ना, उठ जाएगा। हाँ। महीने 2 महीने के बाद आते हैं, उठा लेते हैं, आते ही नहीं। फिर 2-2 महीने हो जाते हैं। 2-2 महीने हो जाते हैं। ये मसला है। रिसीविंग देते हैं एप्लीकेशन पर? वही गलती हमसे हो गई ना। हाँ। वही गलती हो गई, रिसीविंग ले लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, साइन हो जाता है, साइन टाउन चेयरमैन साहब साइन कर देते हैं कि भाई आपकी अर्जी जमा हो गई है, तो वो ये नहीं करते? नहीं। अच्छा, ज़बानी कलामी आपको तसल्ली दे देते हैं? तसल्लियाँ देते हैं सिर्फ। हाँ। मुझे बड़े साहब ने बताया कि एक ये कोने पर रखा हुआ डब्बा कचरे का, बड़ा वाला लोहे का, उसके अलावा दूसरा पूरे इलाके में नहीं है शायद? नहीं, पहले इधर भी रखा था। ठीक है। इधर से भी उठा के ले गए। अच्छा, खुद ही ले गए? खुद ही ले गए। ठीक है। अच्छा, वो आगे भी रखा था। हाँ। इधर से भी उठा के ले गए। अच्छा। और फिर इधर अभी गाड़ी आई थी परसों। हाँ। वो बोलेगा हम कचरा उठाएंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर भी गायब। वो बल्कि आते हैं। हाँ। और फिर वो उठाते नहीं है। गाड़ी आई, खुद ही ऐलान किया कचरा उठाएंगे, और खुद ही भाग गए? हाँ, खुद ही भाग गए। बस एक ही दिन का कचरा उठाया, फिर उसके बाद नहीं आए। आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? हम वो वहाँ पर जहाँ कचरा खाना जो बनाया हुआ है वहाँ लेके जाते कचरा हैं। खाना नहीं है वो? अब वो क्या करें? हाँ। तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? अगर वो उसके उस जगह के सामने जिसका घर है, अगर वो आपसे लड़ाई करे तो फिर क्या जवाब होगा आपके पास? तो वो तो आप अपनी परेशानी हल करने के लिए उसको परेशानी में डाल रहे हैं ना। एक बात मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ। वो भी अपनी जगह पर सही है। सही तो है। फिर हम कहाँ डालेंगे? हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हाँ। तो हम किसी को हर तकलीफ के सबको है। हाँ। और वो सब जगह ये कहानी चल रही है। ठीक है। मेन मसला है हमारा पानी का। हाँ। पानी का हमारा अभी तक मसला नहीं हल हुआ। कचरा कुंडियाँ नजर आ रही हैं अजीबो गरीब लोगों के दरवाजे के बाहर, जैसे ये दरवाजे के बाहर है। समझ गया। मसला ये ना, इधर कोई सफाई वफाई का इंतजाम नहीं है। आते हैं और वो करके चल जाते हैं, बस हल्का फुल्का। प्रॉपर कचरा उठा के नहीं लेके जाते? नहीं, प्रॉपर कोई नहीं उठाता भाई। यहाँ आप
देख रहे हो ना आंखों ये से। तो बिल्कुल दरवाजे के साथ है। हाँ। इस घर में तो इस कचरे का बदबू भी आती होगी, यहाँ से उठने वाला मक्खी मच्छर भी आता होगा। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। वो जो गाड़ियाँ आती हैं सॉलिड वेस्ट की, जी, जी। जो ये कहती हैं कि जनाब हम घरों से लोगों के कचरा उठाते हैं, ये आप वो अपनी- कितनी दफ़ा आती हैं, महीने में या हफ्ते में? इसके बारे में तो सही मानो मेरे को नहीं पता। इसका मतलब है कि नज़र नहीं आती ना? नहीं, आती तो है गाड़ियाँ, आती है, चले शुक्र है, आती है हाँ। मगर जैसे कम आती हैं। कम आती हैं। जी, ये तो डेली का काम है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप भी डेली। कचरा यहीं फेंकते हैं? नहीं, फिर कूड़े खाने पे। कूड़ा खाना कौन सा है ये? है कोई कूड़ा खाना? कूड़े खाने 2-3 बना हुआ है वो उधर भी ऐसे ही होगा जैसे ये है? हाँ, वो भी स्कूल के साथ है सारा पड़ा हुआ। ये जो स्कूल है ना, जिस स्कूल के अंदर सफाई निस्फ ईमान है ये लिखा हुआ है, उस स्कूल के बाहर कूड़ा खाना है। जी जी, जाके चेक कर ले वाले आप। चले जनाब आली, ये सूरत हाल है लांडी टाउन के रिहायशी इलाकों की। घर का कचरा कहाँ लेकर जाते हो? यहाँ फेंकते हो। अगर यहाँ फेंकोगे तो यहाँ बदबू होगी। जी ये बदबू तो तुम्हारे अपने घर में वापस आ जाएगी। हाँ सही बात है। तो फिर यहाँ क्यों फेंकते हो? कोई गाड़ी आएगी तो उसमें डालेंगे ना हम कचरा, कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है। एक दफ़ा तो आती होगी हफ्ते में, 5 दिन में, महीने में, या बिल्कुल आना ही छोड़ दिया? आना ही छोड़ दिया गाड़ियों ने तो। आना ही छोड़ दिया, तो बस यहाँ फेंकते हैं। तो फिर यहाँ से कैसे उठता है कचरा? गाड़ी आती है, वो ट्राले वाले आते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं। प्राइवेट लोग या ये जो गवर्नमेंट वाले? गवर्नमेंट वाले। तो वो घरों से नहीं उठा के लेके जाते, तो कहते हैं यहाँ फेंक दो। यहाँ का नहीं, कोई उठाने ही नहीं आता, हम खुद फेंक देते हैं कचरा जब खड़ा होता है तो। हाँ। घर के बाद जमा होता है, हम यहाँ फेंक देते हैं। यहाँ फेंक। बहुत से लोग यहीं फेंकते हैं, हम क्या सभी यहीं फेंकते हैं। इलाके में मच्छर कितने हैं? मच्छर तो बहुत है इलाके में, ये गंदगी की वजह से ही मच्छर है। अच्छा, जब ये बात पता है तो इसका कोई हल क्यों नहीं निकालते? कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई डस्टबिन नहीं रखा हुआ बड़ा वाला जिसके अंदर कचरा लाकर डाल दिया जाए? रखा था, हाँ, यहाँ सब तोड़ दिया है, सबों ने उठा के लेगा अपना वो। हाँ। कोई स्टाफों में डाल दिया, कोई उधर डाल दिया। हाँ। अब यहाँ से कुछ जो है सहूलत की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ बना हुआ ही नहीं है। हाँ। कहाँ डालेगा बंदा कचरा? हाँ। अब जिसका दिल आता है सब इधर ही उठा के फेंक देते हैं। अपने ही घर के सामने? जी भाई अपना ही घर है ना ये मेरा। हाँ जी जी, हाँ। जो आ रहा है सब इधर ला के फेंक रहे हैं। अब किसको मना करेंगे आप? किसी को मना ही नहीं कर सकते। आपकी रिहाइश यहीं है? मेरी रिहाइश में पीछे, अच्छा, इसी गली के अंदर आगे। अब कचरे वाले आते हैं, हम उनको दे देते हैं कचरे वालों को। ठीक। ऐसे बड़े वाले डब्बे हुकूमत भी रखती है, वो आपके इलाके में कितने हैं? यहाँ नहीं रखती हुकूमत, कोई भी नहीं है? कोई डब्बा नहीं है यहाँ। मैं अगर 4-5 गलियों में जाऊं, आप देख लें, एक डब्बा भी नहीं मिलेगा? एक डब्बा भी नहीं है। तो फिर ये आपने यहाँ रख दिया, यहाँ से कहाँ जाएगा ये? यहाँ से हम कचरेदान पे फेंकते हैं। ये तो गली का कोना है। कचरेदान बनाया हुआ लोगों ने, कोई अभी से थोड़ी है। बदबू आती है उसकी घर में? जाहिर बात है, जब तक करीब वो है तो बदबू तो आएगी ना। बच्चे अलग बीमार होते हैं। बच्चे अलग बीमार होते हैं क्योंकि यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है, ताफून उठ रहा है उसके अंदर कोई से। समझता नहीं है ना बात। कितनी बार हमने यहाँ पे आग लगाई है, लेकिन फिर वो कचरा आता है यहाँ पे। तो हल क्या है फिर इसका? हल कुछ समझ में आता है? हल इसका ये है भाई, डब्बे लगाए हैं जगह जगह, लेकिन अब डब्बे होते ही नहीं है। डब्बे रखते भी हो तो पोटी लोग उठा के ले जाते हैं। अच्छा, कहीं भी डब्बा नहीं मिलेगा हमें? डब्बा अम्मा जी, बच्चे बता रहे हैं कि हर घर में ही तकरीबन बुखार, बच्चे बीमार सिर्फ इस गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से। तो गंदगी तो हम खुद ही कर रहे हैं। तो डिब्बे नहीं होंगे तो कहाँ डालेंगे हम कचरा? कचरे के लिए डिब्बे रखने चाहिए इनको, ताकि हम डालें, और कचरा उठाने वाले भी इसको पाबंदी से उठाएं। ये नहीं कि कचरा फैल रहा है जमीनों पे, यूं बिखर रहा है और कचरा ही उठाने वाले 10-10 दिन के बाद आ रहे हैं। 10-10 दिन के बाद भी नहीं आ रहे, महीनों के बाद। महीनों के बाद? हाँ। सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि हम लोगों के घरों से कचरा उठा रहे हैं। नहीं, गलत कर रही है वो दावा। और गाड़ी कभी आती है ना 3 महीने में, 4 महीने में एक दफा आएगी और वो गुजर के चली जाएगी, और वो भी कचरा सही से नहीं उठाते। क्या करें हम लोगों ने प्राइवेट कचरा उठाने वाले लोग लगाए में 200-300 रुपए महीना देते हैं। आपने लगाया? नहीं, अभी तो नहीं लगाया। अभी तो देखा जब सब डालने वहीं हम डाल वहीं डाल रहे हैं। फिर वहाँ से गाड़ी उठा कर ले जाती है महीनों के बाद। महीनों तक तो आपने उससे उठने वाली बदबू भी बर्दाश्त करनी है, उससे उठने वाला मच्छर मक्खी भी बर्दाश्त करना है। बच्चे बीमार हैं और सब टेंशन में इस कचरे की वजह से। ये सूरत हाल है। ये लांडी टाउन है, और बड़ा, अगर आप लांडी टाउन में जब एंटर होंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी ज़माने में होता था वो आपको महसूस होगा। कुशादा रोड नज़र आएंगे, पार्क्स नज़र आएंगे, लोगों के सीक्वेंस से घर बने हुए हैं, मगर ये सब कुछ तब तक अच्छा लगता है जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रहे। जब आप अपनी सड़कें तोड़ देंगे
जब आप इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जब आप इलाके में बुनियादी ज़रूरियात लोगों को फराहम करने से कासिर हो जाएंगे, तो चाहे कितना ही अच्छा इलाका क्यों ना हो, वो अपनी खूबसूरती खो बैठता है। मैं लांडी टाउन में जब एंटर हुआ तो मुझे ऐसी कचरा कुंडियाँ नज़र आईं जो लोगों के ऐन दरवाजे के बाहर बना दी गई हैं। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ज़िद बहस कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जनाब मेरे घर के बाहर कचरा क्यों फेंक दिया, कोई दूसरे से लड़ रहा है, मगर इसका हल नहीं निकल पा रहा। हल इसलिए नहीं निकल पा रहा कि जिनका काम है कि इलाके का गार्बेज कचरा उठाएं और लैंडफिल साइड में ले जाकर डिस्पोज ऑफ करें, वो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है गालिबन अब। तो ये इदारा है सिंध हुकूमत का, जिसकी डायरेक्टली ये जिम्मेदारी, और वो क्लेम भी यही करते हैं कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं और इसको डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई रियलिटी नज़र मुझे लांडी टाउन में तो नहीं आई। बल्दियाती नुमाइंदे जो कि लोगों के दरमियान होते हैं, वोट लेते वक्त उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा इदारा हमारे इख्तियार में आता है और कौन सा नहीं आता। उन्होंने दावे ये किए थे कि हम सारे काम करवाएंगे। वो बेबस भी है और वो जनाब आली गायब भी हैं। मतलब चंद कदम पर यूसी ऑफिस है, चंद कदम पर टाउन ऑफिस है, मगर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि शायद अब ये बात लोगों ने अपने तय खुद ही समझ ली है कि भाई अपना काम खुद ही करना है। कचरा कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, उससे कैसे बचना है, इसकी हत्तल इम्कान तो लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े शहर को, इतने बड़े इलाके को मैनेज करना शायद आवाम के इनफरादी तौर पर जो है वो बस की बात नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, घरों में जो ताफुन उठ रहा है इस कचरे से, वो बच्चों को, इलाका मकीनों को बीमार कर रहा है, और आए दिन मलेरिया डेंगू के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। हमने फ़ैसला ये करना है बतौर आवाम और बतौर इंतज़ामिया कि क्या हमने अपने लोगों के साथ इसी तरीके से नारवा सलूक रखना है, या फिर हमने कोई मसले का हल निकालना है। टाउन हो, सिंध गवर्नमेंट का इदारा हो या आवाम हो, अगर ब्लेम गेम करेंगे तो शायद कभी भी हल नहीं निकल सकेगा। अव्वलीन ज़िम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत की है कि वो इस मसले को हल करें और लांडी टाउन को पहले की तरह खूबसूरत बनाएं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।